ऑलराइट, तो ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की। एनीवेज, तो देखिए यहाँ पे मार्केट रैली करता है। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप और एक एंट्री बार लगा के रख सकते हो। अगर मार्केट इनकेस ब्रेक करता है, नहीं ब्रेक करता है, तो जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस केस में भी, अब इस केस में हम थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस यूज लेने के लिए सोच सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पे बाई किया तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। अब हम यहाँ पे बाई करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे ना आए। फिर हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई बार पिछले बार का लो नहीं निकालता है, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब इतने बार से तो ये हो सकता है और एक ले गए, तो अभी वेट कर सकते हैं। फिर ये जब ब्रेकआउट फेल होता है, इसके नीचे मार्केट जाने लगता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट बाय जो है वो यहाँ पे बन रहा है। सो 1 ओके 1 5, तो मार्केट यहाँ पे आता है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज है। क्या जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे 5। ऑलराइट, तो ये बार ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होता है। देखिए अब तक बार क्लोज नहीं हुआ है, प्रोजेक्शन का हमें पता नहीं है, तो हमें बार क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अब जब बार क्लोज होता है तब क्या यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। अगर बाय करना था तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचना था। जब इसका हाई, ये डिसेंट बुल बार बनता है, इसका हाई निकलता है, तब हमें सोचना था, तब हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं लिया है, और अगर यहाँ पे बाय लेते तो आपको यहाँ पे फिर ये बार के नीचे एग्जिट करना था। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? वो हो सकता है, और इसका जो लो है वो ये है। तो अगर हम बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो कहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? जब मार्केट यहाँ पे एक्सेलेरेट कर रहा है तब यहाँ पे हम ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस ये हो सकता है। क्या कोई डिसेंट बुल बार है? नहीं है। क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है? तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है। तो वैसे तो ये लो प्रोबेबिलिटी बेट होता, पर अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे हमें बाय ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। क्या हम ये सभी ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं? ये ट्रेड, तो देखिए ये ट्रेड जो भी बताया मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये बहुत 1 मिनट की टाइम फ्रेम की तरह हमें इसे ट्रेड करना है। तो हमें इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए। अगर इमीडिएटली, तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस, रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें इमीडिएटली रैली चाहिए, इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसी का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते हैं? तो अगर इसका हाई निकल रहा है तो मेक श्योर कि आप इसी का लो एज स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो अगर, पर ये कोई बेस्ट बेट नहीं है, तो बेस्ट बेट हमारे लिए ये था, यहाँ पे था, क्योंकि 3 बियर बार्स थे, हम इसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। यहाँ पे वेज बना था, यहाँ पे डिसेंट बाय सेल सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम बाय करते तो यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं ब्रेक इवन पे ही। तो ये बेटर ट्रेड्स हैं इन ट्रेड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, और मार्केट जब भी नया लो बन रहा है, नया हाई बन रहा है, पुल बैक डीप हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना बहुत रिस्की है। फिर हमारे यहाँ पे कोई सेल भी नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे, ये जब बियर बार बनता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, या यहाँ पे कोई 1 मिनट के पैटर्न पे? हाँ, वो हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टाइट चैनल में है बियर बार से, और यहाँ पे डिसेंट बियर बार है, तो हम एक्सपेक्ट करें इमीडिएटली यहाँ से सेल ऑफ आए। तो अगर हम ये बार एक्सपेक्ट, अगर मैं ये बार देखता हूँ तो 2-5। ऑलराइट, तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, ये बार, और नेक्स्ट बार यहाँ पे है, तो हम देखिए, तो हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे फॉलोअप के अंदर से हम देख सकते हैं, कहीं भी कोई भी बार नहीं पिछले बार का लो नहीं निकाल रहा, तो यहाँ पे हम बस शिफ्ट करते रहते सकते हैं स्टॉप लॉस। तो जैसे ये हाई निकलता है, यहाँ पे फॉलोअप देखना है, इसका लो, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फिर इसका लो स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फिर ये बार क्लोज होता है, इसका लो, ये लो, ये लो, ये लो, तो ऐसे से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बाय था वो यहाँ पे पर 5 मिनट का हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। भले एंट्री हम 1 मिनट पे लेने के लिए सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा,
देखिए ये जो बार में यहाँ पे इसका हाई निकाल रहे हैं, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, पर स्टॉप लॉस ये है, वहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, जब पहले बार का पिछले बार का लो निकलता है तब, या फिर यहाँ पे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स है निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ऐसे कुछ पैटर्न्स है ना जहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बियर बार है, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैसा कोई नहीं है, यहाँ पे बियर बार है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है। ऐसे पैटर्न्स है तो हम यहाँ पे बाय करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रॉन्गली रैली करता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। फिर जैसा मैंने बताया मार्केट यहाँ पे रैली करता है, तो यहाँ पे हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच करके ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन है। हम बाकी का ट्रेड पहले देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रखना है। साइडवेज जा रहा है तो हमें एग्जिट करना है यहाँ पे, और एक बाय होता, फॉलोअप कैंडल्स देखने, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे हमारा एग्जिट होता, और एक बाय फिर हमारा यहाँ पे कोई, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे सेल बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है हमें। इमीडिएटली अगर फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं एंट्री कैसे होती है हमारी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे 24 के बाद ब्रेक कर रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री होती है। और यूजुअली ऐसे बार क्लोज होते हैं तो आई प्रीफर टू एग्जिट। अगर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार जैसे बन रहे हैं और ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट करना है। ये एग्जिट करने के लिए बेस्ट कंडीशन है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है तो 945 यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 46। ऑलराइट, यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। जब यहाँ पे 4 बियर बार्स हैं और मार्केट यहाँ पे एक्सेल कर रहा है तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं, पर ये स्टॉप लॉस होगा। इमीडिएटली हमें सेल ऑफ चाहिए। फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ दे सकता है। फिलहाल यहाँ से रैली हुई थी, तो ये सब लो प्रायोरिटी बिट्स हैं। और अगर आप सोच भी रहे हो 1120, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या सच में कोई यहाँ पे एंट्री बन रही है। देखिए लोअर टाइम फ्रेम आपको बहुत बार हेल्प कर सकता है, ताकि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये 20 की कैंडल है और ये 25 की है। ऑलराइट, तो 20 की कैंडल यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका जो हाई है वो है 234, और जो क्लोज, ओके 234, इसका जो है वो है 235, और इसका जो क्लोज है वो है 233। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी करते हो और इमीडिएटली अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमें स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं देना है। हमारे लिए स्टॉप लॉस वैसे तो ये था, पर अगर मान लीजिए ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे है, फिर उस केस में फिर आपको स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हमारा, ये 2 बार के ऊपर ही हमें यूज़ करना है। उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग है ये 47, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही है। 51, यहाँ पे कोई भी एंट्री लेना अभी भी रिस्की हो सकता है। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर जब ये बार बनता है तब यहाँ पे
एक 5। ऑलराइट, यहाँ पे कोई रिसेंट बुल बार तो नहीं है, पर हम देख सकते हैं यहाँ से, देखिए क्या रीज़नेबल बाय हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो ये प्राइजेशन के हिसाब से तो यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कोई ऐसा डोजी बार बनता है, फिर इसका इमीडिएटली मार्केट अगर हाई निकलता है, तब कुछ हम ऐसे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, पर मेक श्योर करना है इसी बार का लो स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो कोई बड़ा स्कैल्प की तरह ही हमें यूज़ करना है। बार क्लोज होता है, फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या सच में साइडवेज जाता है या फिर डीप पुल बैक देता है। फिर यहाँ पे इसका लो निकलता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर ये प्राइजेक्शन आप देखते हो तो यहाँ पे हमें फिर वेट करना है। ये पूरी प्राइजेक्शन हम वेट कर सकते हैं कि हम फिर से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप फिर से बाय करने के लिए नहीं सोचोगे। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे बाय कर लो और फिर यहाँ पे एग्ज़िट करो, मतलब यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद फिर आप एंट्री ना करो और फिर ये मिस कर दो। तो जैसे कुछ प्रॉस है वैसे ये कॉन्स भी हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बाय था वो 240, 235, 39, इसका हाई नहीं निकालता है। तो नेक्स्ट जब इसका मार्केट हाई निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अच्छी मोमेंटम मिली है। स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हो, ये स्टॉप लॉस है। एग्जिट कब करना है, जब कोई बार पिछले बार का लो निकाले तब यहाँ पे। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे जो रीजनेबल ट्रेड था वो जैसे मैंने बताया ये एक था। यहाँ पे एक लेने के लिए सोच सकते थे, पर यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं थी। यहाँ पे आप सेल करने के लिए सोचते तो इमीडिएटली एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी। यहाँ पे अगर आप बाय करने के लिए सोचते हैं तो कैसे मैनेज करना है मैंने बताया। फिर यहाँ पे बाय करते तो ये हमें यस देखिए, यहाँ पे बाय करते तो स्कैल्प का स्टॉप लॉस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना था। यहाँ पे ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना था। मेक श्योर कि ये दोनों सेम ना हो, ये उससे कम हो स्कैल्प का जो है इससे। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।